हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी बोल रहे हैं? जी, बोल रहे हैं। कौन भैया? जी मैं मिथिलापति त्रिपाठी बोल रहा था। कौन बोल रहे हैं? मिथिलापति त्रिपाठी मेरा नाम है। मिथिला? जी मिथिलापति त्रिपाठी। अच्छा, बताएं मिथिला भैया। जी आपका ये जो मूवमेंट चलता है, ये रिकॉर्डिंग करके फेसबुक में डालने वाला, जी 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 बड़ा अच्छा लगता है जी, बहुत धन्यवाद आपका भैया। क्या है ना कि अच्छा भैया, मैं ये कह रहा था कि आपकी जो आवाज है ना वो दूर से आ रही है, लग रहा है। वो ईयरफोन तो नहीं लगाए आप? नहीं, फैन बंद कर देता हूँ। हाँ फैन, हाँ आप सही है तो सकता है। जी जी। वो मेरे को अच्छा ये लगता है ना कि जैसे कि क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप को पंडित 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 बनता चला जा रहा है। जी जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो जिस फील्ड में यदि उसका सर्वश्रेष्ठ दे रहा हो या अच्छा कार्य कर रहा हो, जी जी, तो वो स्वाभाविक तौर से उस फील्ड का वो पंडित हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ चीजों से आपसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट है। जी जी। आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भैया। चाहिए तो बोले। नहीं बिल्कुल बताएं आप। नहीं नहीं बिल्कुल आप बताएं, भाई हैं आपने। देखिए, सहमति असहमति, सहमति असहमति अलग बात है, लेकिन बात सबकी सुननी चाहिए, मेरा मानना ये है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरा नाम त्रिपाठी है। जी जी। और मतलब टाइटल है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी समझे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मतलब जात में। जी जी भैया। है ना? इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। आप यादव कुल पे जन्म लिए, हम बिल्कुल सही कुल बात। पे जन्म लिए। गलत तो नहीं? ना बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आजकल क्या है ना कि जैसे फेसबुक वगैरह में देखते हैं ना, जी। तो फेसबुक या सोशल मीडिया साइट्स पे देखे हैं तो ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी एक वर्ग को टारगेट सा किया जा रहा है। इससे क्या है ना, थोड़ा सा दुख सा होता है। नहीं बिल्कुल इसमें गलत हो तो बोलिएगा। नहीं एकदम सही कह रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या है कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ। जी जी। मैं BSc ग्रेजुएट है। जी जी। और एक कंपनी में कार्य भी करता हूँ। अच्छा पोजीशन पे हूँ। जी जी। रहने वाले कहाँ के आप? तो जी रहने वाले प्रयागराज में। प्रयागराज। जी जी। तो अभी हमने ये देखा कि हम लोग बचपन से समाज में कुरीतियाँ तो बहुत ज्यादा हैं, वो शुरू से देखते ही चले आए हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है जो मतलब पढ़ लिख के निकल रही है, जैसे हम लोग जब पढ़ लिख के निकल रहे हैं तो अपने बचपन से लेकर आज तक मतलब ऐसा कुछ है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या लोगों के साथ ऐसा कहीं कुछ जानने करने में कुछ गलत कार्य करने की कोशिश जी भैया जी। है ना? और मैं ये देख रहा हूँ कि समाज को धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, समाज में काफी परिवर्तन आ रहा है। और ये जैसे तमाम जो कुरीतियां हैं समाज में धीरे धीरे मिट रही हैं, जैसे छुआछूत है, ऊंच नीच का भाव है। लेकिन इससे क्या है ना कि अभी जैसे हम आप चाहें कि ये एक समाप्त हो जाए तो हमको लगता है इस वक्त लगेगा। नहीं कह रहा हूँ बोलिए। नहीं, कबीरदास ने कहा है इसके लिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले और आज में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए पहले क्या था कि मान लीजिए ब्राह्मण परिवार है या क्षत्रिय परिवार है, इसके यहाँ जमीन जगह ज्यादा होती थी, है ना? जब जमीन ज्यादा थी, वो किस कारण से थी उस पर नहीं जाना चाहेंगे अभी। बट तो उससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 बीघा जमीन है और किसी दलित परिवार के पास 1 बीघा जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेचारा हमारे यहाँ मजदूरी करता था। मजबूरी उसकी भी थी, हमारी भी थी। उसकी मजबूरी थी, वो भाई पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा था। हमारी मजबूरी थी कि हम अपनी खेती किसानी के लिए उसका अपने साथ जोड़ते थे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज के ज़माने में धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ें क्या है, समय के साथ बदलती चली गई। वो चीज़ें जैसे मान लीजिए परिवार बढ़ता गया, वो ज़मीनें टुकड़ों पे होती चली गई। टुकड़ों होने के बाद आज बहुत सारे समाज में, किसी भी समाज में, मतलब ब्राह्मण धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जमीन या इन चीज़ों बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ और एक मेरा भाई है, वो किसी भी समुदाय को हो, दलित हो, OBC हो, जनरल हो। अभी हम लोग मान लीजिए 2 लोग जाके मुंबई में नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, तो मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड या कुछ ऐसा करेंगे जो 12-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए निकलेंगे तो हम लोग की मजबूरी है कि दोनों लोग एक ही साथ रहेंगे। बात मान रहेंगे? नहीं, साथ तो इसलिए रहेंगे कि जिससे खर्चा कम हो सके। जब खर्चा कम हो सके तो दोनों लोग का स्टैंडर्ड भी एक ही होगा। जब वहाँ पे साथ में खाए पिएंगे तो गांव समाज में भी आके फिर हम दोस्त ही होंगे। तो हमारा ये मतलब है कि समय के साथ चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। यदि इसको कोई सोचे कि जबरिया बदल रहे हैं या जल्दबाजी में बदल रहे, तो हमको लगता है मुश्किल है। गलत कह रहा हूँ तो नहीं, धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा।
और संविधान हमारा तो इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आराम जी से बिल्कुल 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 सब बदल बिल्कुल, देगा। संविधान प्यारा है, संविधान प्यारा है, सबको समान अवसर देता है। ये तो कहीं कुछ है तो बीच बीच में लोकसभा और राज्यसभा से उसपे थोड़ा बहुत संशोधन भी किया जाता है, जहाँ ऐसा लगता है कि कोई चीज आगे हो रही है, कोई चीज वो तो पीछे हो रही है, समय के अनुसार वो हो जाता है। और वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, जी जिसपे आपका भी कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, वोटिंग का अधिकार सबके पास है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है ना कि जैसे आप जब फील्ड में उतरते हैं कि ये किसी एक समाज को टारगेटेड किया जाए ना, तो उससे जानते हैं क्या होता है, जो लोग पढ़ लिख के थोड़ा सा इस चीजों से अपने को दूर करके समाज के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनको भी उसी है दृष्टि से जब देखा जाने लगता है ना, तो थोड़ा सा कष्ट होने लगता है कि यार मैंने तो कभी ऐसा कुछ ज्यादा कुछ ऐसा कहीं जीवन में किया नहीं, फिर भी हमको भी उसी कैटेगरी में जोड़ लिया जा रहा है केवल मेरे नाम या टाइटल के कारण से। इसीलिए समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत, देखिए आप कितने सोचिए, कितना घटियापना है समाज में कुछ लोगों का कि वो लोगों को टारगेट करते हैं। कोई भी वर्ग हो, मैं ये कह रहा हूँ, यदि ब्राह्मण वर्ग टारगेट किसी को करता है तो वो भी गलत है, या कोई भी करता हो। हाँ, कोई भी करता हो, वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी जो करता है, कितने घटिया लोग हैं कि जाति देखकर, धर्म देखकर, किसी का काम देखकर उसको टारगेट करते हैं, उसकी जातियों पे उसको वो करते हैं। मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी को आप जाति को देखकर, धर्म को देखकर या उसके कर्म को देखकर आप टारगेट मत कीजिए। जो गलतियां बताइए कि आपकी ये गलती है। कोई धर्म या कोई जाति खराब नहीं होती, सारे जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, आप उन अच्छे लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं अगर आप किसी जाति या धर्म को बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए इस वक्त भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार का नैरेटिव क्या है? दिन भर हिंदू मुस्लिम। भाजपा की सरकार का नैरेटिव तो यही है, दिन भर हिंदू मुस्लिम। अब देखिए ये चीज भाजपा सरकार क्या कर रही है, समाजवादी क्या कर रही है, अदर क्या कर रहा है, उससे ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है। वोटिंग तो हम ही कर रहे हैं ना। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ मेरे भैया, इस सरकार जो है, जो इस वक्त सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ इस चीज को रोकने के लिए, अगर वो सरकार ही खुद एक काम कर रही है, सरकार ही खुद लोगों को बांटने का कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करा रही है, जातियों में लोगों को भेदभाव करवा रही है, और खुद वो पेड वर्करों को रखकर अपने खुद लोगों को सपोर्ट कर ऐसे लोगों को, खुद न्यूज चैनलों को इस तरीके से मोटिवेट करके काम करवा रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में ये गंदगी नहीं फैलेगी? इसकी जिम्मेदार सरकार है, भाजपा सरकार इसकी जिम्मेदार है। मैं खुल के कहता हूँ कि सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। सरकार हिंदू मुस्लिम कराती है, सरकार ऊंच नीच करवा रही है, सरकार अगड़ा पिछड़ा करवा रही है, सरकार पिछड़ा दलित करवा रही है, सरकार ही तो करवा रही है। और कौन करवा रहा है? सरकार में भाजपा है, और उसका मेन एजेंडा यही है, साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जब खुद मंच से कहते हैं, उनके मंत्री खुद कहते हैं कि गोली मारो सालों को, प्रधानमंत्री कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनके नेता दिन भर मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर हेट स्पीच करते हैं, उन्हीं के नेता पिछड़े समाज के लोगों को लेकर हेट स्पीच करते हैं, फिर उन्हीं के नेता अगड़े समाज को लेकर हेट स्पीच करते हैं। भाजपा में ही अलग अलग कैटेगरी बनी है कि एक दूसरे से लड़ाई कराओ, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप जब सरकार ही ऐसा काम करेगी, सरकार ही जब ऐसे लोगों को प्रमोट करेगी, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? आप बताइए। हम तो चाहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, और ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे समाज में नफरत फैलना बंद हो जाए। लेकिन जब सरकार ही इस चीज को प्रमोट कर रही है, तो कैसे ये चीज खत्म हो सकता है? मैं इससे एक चीज और कहना चाह रहा था। मैं और एक चीज और मैं रोकना चाहूंगा। सरकार को लाने वाले लोग भी इसी, बीजेपी सरकार को लाने वाले लोग भी इसी वजह से बीजेपी को लेके आए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाए। सबसे ज्यादा मैं तो लोगों से बातचीत करता हूँ तो पता चलता है, लोगों ने जो वोट दिया है, वो वोट इसलिए नहीं दिया है कि हमें विकास चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। उनको इसलिए उन्होंने वोट दिया कि इस वर्ग के लोगों को प्रताड़ित कीजिए, इस वर्ग के लोगों का दिमाग सही कर दीजिए, इसलिए लोगों ने वोट किया। अब जब उल्टा उनके साथ ये होने लगा, तो उनको बुरा लग रहा है कि अरे ये तो सरकार हमारे साथ भी यही कर रही है जिसके लिए हम सरकार को लेकर आए थे। सरकार यूजीसी लेते आई, ये तो हमारे साथ बुरा हो गया। तो वही चीज है कि आप जिसके लिए, जो चीज के लिए आप गड्ढा खनते हैं, उल्टा फिर आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं, तो फिर आपको लगता है अरे ये तो उल्टा हो गया हमारे साथ। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी सरकार को चुनिए या कोई भी काम कीजिए, तो पॉजिटिव वे में लेके कीजिए कि भाई विकास के लिए हम आगे बढ़े। जब विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, तो चीजें सब सही हो जाएंगी। सरकार जो है बीजेपी की, सबसे ज्यादा स्कूल बंद करवाई है, गवर्नमेंट स्कूल।
बच्चों का पढ़ाई करने वाला। बुरी बुरी दुर्दशा हो गई है। स्किल इंडिया का जो ये लोग कॉन्सेप्ट चला रहे थे लोगों को आगे बढ़ाने वाला, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ये क्या हेल्थ वाला, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अस्पतालों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सड़कों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चला जा रहा है। तो जब आप सरकार को जड़ में घुस चुका है। जब सरकार को आप लाए ही नहीं थे इस चीज के लिए, जब आप सरकार को लाए ही थे किसी को टाइट करने के लिए, किसी को दिमाग सही करने के लिए, या किसी वर्ग को दबाने के लिए, उसके ऊपर आप अत्याचार करने के लिए सरकार को लाए थे, सरकार वो काम कर रही है और दूसरे से आपको मतलब होना नहीं चाहिए। तो अब जब सरकार वही चीज आपके साथ करने लगती है तो आपको बुरा लगने लगता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि उन भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप, हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होता, हमारे और आपके कहने से भी कुछ नहीं हो पाएगा जब तक सरकार इस पे एक कड़ा कठोर कदम नहीं उठाएगी कि आप नफरत फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक समाज से नफरत नहीं बदलेगा। मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलिए आप। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए, हम लोग का मतलब पूरे समाज को एक ऐसा मूवमेंट उठाना चाहिए जहाँ पे जो जिस स्तर पे है कि जैसे ये जो सोशल साइट्स हैं, इस पे क्या है, जो कोई भी किसी भी वर्ग को यदि टारगेट कर रहा है ना तो उनको मतलब सजा दी जाए या जो भी टर्मिनेट किया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या सजा सरकार देगी? सरकार की हिंदू युवा वाहिनी है, सरकार का बजरंग दल है, सरकार का आरएसएस है, क्या करते हैं दिन जो भी है, मतलब जो भी संगठन या जो भी व्यक्ति या समूह ऐसा आपको लगता है कि ये बजरंग दल को बंद कर देंगे या आरएसएस को बंद कर देंगे? आरएसएस और बजरंग दल क्या करता है दिन भर बैठ के? आप बताइए। विश्व हिंदू परिषद दिन भर बैठ के क्या करता है? आप दिन भर हिंदू मुस्लिम, दिन भर यहाँ ये हो गया, वहाँ आप देखिए कोई भी एक संगठन भी नहीं हो रही जितने भी इस तरीके की चीजें हैं। एक सेकंड सुन लीजिए। क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं हमारे देश के लोग, क्या कर रहा था बजरंग दल क्रिसमस के त्योहार पे? क्या कर रहा था क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद क्रिसमस के त्योहार पे? आरएसएस क्या कर रहा था क्रिसमस के त्योहार पे? वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था उनके चर्च के सामने, और लोगों को तोड़ फोड़ रहा था, क्रिसमस के त्योहारों को तोड़ फोड़ रहा था। तो ये आपके संस्कार है? ये तो गलत है। नफरत है कि नहीं है? धर्मनिरपेक्ष भारत पे रहते हैं, यहाँ पे तो जो सरकार में बैठे हुए लोगों की मान्यता, सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा ही यही है, लोगों में मतभेद करो, ऊंच नीच करो, भेदभाव करो, जाति भेदभाव हटाओ, जाति भेदभाव फैलाओ, जाति भेदभाव रखो, धर्म में लोगों को बांटो, लड़ाई झगड़ा करवाओ। तो आप कैसे कह देंगे समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा? जब तक भाजपा देश में है, या भूल जाइए किसी भी कीमत पे कि देश में कोई बदलाव आने वाला है। ये जाति पाति खत्म होने वाली है, लोगों में इंसानियत आने वाली है, धर्म की लड़ाई खत्म होने वाली है। ये भाजपा है ही लड़ाई कराने के लिए। कहीं भी रहेगी भाजपा तो आपको सबसे पहले वो लड़ाई कराएगी, ऊंच नीच कराएगी, भेदभाव कराएगी। और होता क्या है कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं ये सोचकर कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, भाजपा हमारे हिसाब से इन लोगों का दिमाग सही कर देगी, ये कर देगी, ये कर देगी, भाजपा उनके साथ भी यही कर देती है। तो फिर उनको बुरा लगने लगता है। अब करें तो करें क्या बेचारे? तो उनकी, लेकिन उन वोट देने जो वो लोग हैं उनकी मानसिकता यही है कि हम वोट दे देंगे तो भाजपा इनका दिमाग सही कर देगी, उनका दिमाग सही कर देगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भाजपा क्या करती है, उसमें बहुत सारे ऐसे वोटर हैं उनको गुमराह भी कर देती है। जैसे पिछड़े समाज और दलित समाज के बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, और अगड़े समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं देश को भला आगे रास्ते पे ले जाने के लिए, उनको गुमराह कर देती है। उनको गुमराह करने के लिए उनके पास बहुत सॉफ्ट टारगेट के लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसरों के तहत या किसी तरीके से प्रलोभन देकर वो उन लोगों को कर देती है, सीधे माइंड वॉश कर देती है। नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, देश विश्वगुरु बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। क्योंकि भाई आप किसी को बढ़िया बढ़िया बता दीजिए और बढ़िया बढ़िया वादे कर दीजिए और करिए कुछ नहीं, तो लोग भारत के लोग विश्वास पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई चलो आदमी है, इंसान है, हमारा दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, या हमारे देश का है, तो बात मान लो, चलो हो जाएगा काम। लेकिन धोखा देना भाजपा के एकदम खून में है। जब चाहिए धोखा, अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो भाजपा से ज्यादा धोखा इस देश को किसी ने नहीं दिया है। जी ठीक मेरे भैया, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू।